देखो प्रथमोपशम सम्यक्त्व वो कितनी बार होकर छूट सकता है? वेदक सम्यक्त्व, देश संयत ने 5वां गुणस्थान किसी ने प्राप्त किया, फिर छूट गया कालांतर से, फिर दोबारा कभी प्राप्त किया। और अनंतानुबंधी के विसंयोजन का विधान, विसंयोजना समझते हैं ना, हमने बहुत बार कहा था। सम्यक दृष्टि जीव जब वो 3 करण मानता है, अत्यंत उसके शुद्धोपयोग के परिणाम है, विशुद्ध परिणाम है, उस काल में अनंतानुबंधी की सत्ता नष्ट होकर अन्य 3 रूप हो जाती है, नौकषाय रूप भी हो जाती है, सत्ता में से नष्ट होती है, उसको कहते हैं अनंतानुबंधी की विसंयोजना होना। परंतु यदि वो जीव मिथ्यात्व में चला जाता है तो दोबारा अनंतानुबंधी के बंध भी करता है, सत्ता भी हो जाती है। तो विसंयोजना अनेक बार कर सकता है कि नहीं कर सकता? एक बार मिथ्यात्व में गया, विसंयोजना का फिर संयोजना हुई, फिर अनंतानुबंधी की सत्ता हो गई, फिर कभी सम्यक दृष्टि हुआ, फिर उसके विशुद्ध परिणाम हुए, फिर विसंयोजना की। तो ऐसे अधिक से अधिक कितनी बार करता है? इन 4 को कौन कौन से लिए? प्रथमोपशम सम्यक्त्व, वेदक सम्यक्त्व, देश संयतपना और अनंतानुबंधी के विसंयोजना। जीव उत्कृष्टपने से अधिक बार करे तो पल्ले के असंख्यातवें भाग के जितने समय हो उतनी बार छोड़कर ग्रहण करता है। अरे एक आवली में जगन्य युक्ता संख्यात समय होते हैं, एक आवली में, और ऐसे संख्यात 1000 कोड़ा कोड़ी आवली 1 सेकंड में होती है, और ऐसे 60 सेकंड का 1 मिनट होगा, ऐसे कितने सेकंड हो गए 1 वर्ष में। और यहाँ तो पल्ले के असंख्यातवें भाग प्रमाण वर्ष है, और उसके समय कितने हो गए, यानी उसको तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतनी बार सम्यक्त होकर छूट सकता है, वो भी प्रथमोपशम। जो 2 प्रथमोपशम सम के सम्यक्तों के बीच में पल्ले का असंख्यातवें भाग प्रमाण अंतर है, क्योंकि ये पूरा अंतर अर्धपुद्गल परावर्तन जो है ना, उसके बीच में इतने बार कर सकता है कोई जीव, भाग्यशाली। वो करे ना, मैंने इतनी बार किया सम्यक्त, उसका भी रिकॉर्ड होगा कि नहीं होगा? नहीं होता क्या? देखो हमने 1 बार सम्यक्त प्राप्त किया, क्योंकि हमने 2 बार किया, क्योंकि हमें पल्ले के असंख्यात विभाग हुए, तो वो ज़्यादा है ना, एक्सपीरियंस एकदम। तो क्या कहते हैं? इतनी बार, जितने समय उतनी बार छोड़कर ग्रहण करता है ना, वापस छोड़ा है तभी दोबारा होगा ना। एक बार हो चुका है, सम्यक दृष्टि रहा, तो हम कैसे कहेंगे दोबारा हुआ? दोबारा होने के लिए फिर मिथ्यात्व में जाना पड़ेगा उसको। हाँ, अरे वो चारों गति की अपेक्षा सिद्धांत है, वो जरूरी है कि उसी भव में रहिए, कोई थोड़ी जरूरी है। घट सकता है, जहाँ सागरों की आयु है, अनेकों बार वो सम्यक्तों से मिथ्यात्व में जा सकता है, उसके ना नहीं है। पूर्व में कहाँ होता है? 1 करोड़ पूर्व में पल्ले का असंख्यात भाग भी घटित नहीं होता, 2 बार उपशम सम्यक्त भी नहीं करेगा। 1 पूर्व कोटि की 1 बार प्रथमोपशम करेगा, बाद में उसकी वेदक काल चलेगा, वेदक काल में वेदक सम्यक्त तो हो सकता है अनेकों बार। यहाँ क्या हो रही है बात? पश्चात नियम से सिद्धि पद को ही प्राप्त करता है, यानी पल्ले के असंख्यात पे भाग बार वो प्रथमोपशम करके छोड़ा है, लिया है, और उसका वो अर्धपुद्गल परावर्तन काल पूरा हो तो अभी नियम से वो मोक्ष चला जाएगा। ये इतने भव में किया है कि इतने बार किया है, इतनी बार होता है, 1 बार 2 बार 3 बार, अभी उसमें कितने समय है? पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण जो काल है उसमें कितने सारे समय है, उतनी बार हमको लिखना है। असंख्यात ही है वो, पल्ले के असंख्यातवा भाग ये असंख्यात है, परंतु वो बहुत बड़ा असंख्यात है। आवली के लिए भी असंख्यात कहते हैं और वो भी असंख्यात है, परंतु वो प्रमाण बहुत बड़ा असंख्यात है। तो बहुत हो सकते हैं, बहुत हो सकते हैं। हाँ, अगर निगोद में चला जाएगा तो अनंत हो सकते हैं, नहीं होंगे क्या? प्रथमोपशम सम्यक्त्व चारों गति में होता है, वेदक सम्यक्त्व चारों गति में होता है, देश संयत मात्र दैर्यंच और मनुष्य में होगा, और अनंतानुबंधी की विसंयोजना भी चारों गति में होती है।
तो कभी ना कभी जब कभी की तो उसको एक बार गिनेंगे, फिर 2 बार गिनेंगे, फिर 3 बार गिनेंगे। तो पल्ले के असंख्यातवें भाग प्रमाण जो काल है उसके जितने समय है, अब वो कितने समय अधिक हो गए, उतनी बार ये अनेकों बार इसने सम्यक तो प्राप्त करके छोड़ा है।